श्री रामचरितमानस के बाल कांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा बरनौ बिसद तासु गुण गाथा परम रम्य गिरि बरु कैलासु परम रम्य गिरि बरु कैलासु सदा जहाँ शिवे उमा निवासु सदा जहाँ शिवे उमा निवासु। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी कि प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा बरनऊ विशद तासु गुण गाथा परम रम्य गिरिबरु कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु। कहते हैं कि उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूं और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूं। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहां शिव जी और पार्वती जी सदा निवास करते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज मुनि, मैं उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करता हूं और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूं। कहते हैं कि कैलाश पर्वत जो सभी पर्वतों में श्रेष्ठ और रमणीय है, जहां भगवान शिव जी और पार्वती जी सदा निवास करते हैं, मैं उस दिव्य रमणीय श्रेष्ठ स्थान का भी पूजन करता हूं, जहां पे महादेव भगवान शिव माता पार्वती जी निवास करते हैं। वह कैलाश पर्वत जो सभी पर्वतों में श्रेष्ठ है, रमणीय है, जो दिव्य लोक की तरह है, जहां भगवान स्वयं परमात्मा निवास करते हैं। हे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे मुनि भारद्वाज जी, भगवान शिव जी स्वयं रघुनाथ जी के उपासक हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी रघुनाथ जी स्वयं भगवान शिव जी के उपासक हैं। ये दिव्य शक्तियां आपस में इतने एक दूसरे में डूबी हुई है कि इनको समझ पाना सभी भक्तों के लिए आसान नहीं है। यह दृश्य, यह वार्ता हमें सिखलाता है कि सदैव ही मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह श्रेष्ठ स्थान पर निवास करे, श्रेष्ठ जनों के बीच में निवास करे, तभी उसके पास श्रेष्ठ शक्तियां, दिव्य शक्तियां उसके अंदर जागृत होंगी, उसके पास श्रेष्ठ संपदा होगा, उसके पास श्रेष्ठ विचार होंगे, उसके श्रेष्ठ कर्म होंगे, जिससे वह श्रेष्ठ संपदा को प्राप्त करेगा। इस भाव को समझना है। कभी भी नहीं कहा गया है कि किसी ऐसे स्थान पर रहे जहां पे दुष्ट पापी निशाचर रहते हों। कहा जाता है कि उस स्थान पर, उस नगर में नहीं रहना चाहिए जहां मान सम्मान न हो, जहां उच्च विचार न हो, जहां एक दूसरे के साथ प्रेम स्वभाव संभाव न हो, एक दूसरे के सहयोग करने की जहां भावना न हो, वैसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। सदैव ही वैसे श्रेष्ठ स्थान को चुनना चाहिए रहने के लिए, निवास करने के लिए, जहां प्रकृति का वातावरण बना रहे, जहां शुद्ध विचार हो, श्रेष्ठ विचार हो, श्रेष्ठ जनों की छत्र छांव में हम रहें। हे प्रभु, हमें ऐसा ही वरदान दें कि हम पर श्रेष्ठ जनों की कृपा बरसती रहे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मुनि भारद्वाज जी से कि हे मुनि भारद्वाज जी, मैं भगवान शिव जी, माता पार्वती जी जहां निवास करते हैं, जो
पर्वत सभी पर्वतों में श्रेष्ठ है, जो अत्यंत रमणीय है, मैं उसका ध्यान करता हूं, मैं उसको पूजता हूं, मैं भगवान और माता पार्वती जी को पूजता हूं। और उनके आशीर्वाद से मैं रघुनाथ जी की कथा, रघुनाथ जी की कृपा से ही कहने की शक्ति रखता हूं। मैं जा रहा हूं, कहने जा रहा हूं, नहीं तो हमारी शक्ति कहां। ये तो बड़े बड़े करोड़ों शेष, शारदा, बड़े बड़े कवि जिनके चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते, तो मैं कैसे कर सकता हूं। परंतु मैं भगवान से ही आशीर्वाद लेकर के भगवान की कथा आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस भाव को समझना है कि जहां विनम्रता है वही शांति है, वही समृद्धि है, वही आनंद है। विनम्रता जहां है वही विद्या है। विद्या ददाति विनयम, विनय दाति पात्रताम, पात्रत्वा धनमापनोति, धनम धर्मम तथा सुखम। इस भाव को समझना है कि जहां विद्या है वही विनम्रता है, और जहां विनम्रता है वही विद्या है। इस भाव को समझना है। और फिर विनम्रता हमें सुपात्र बनाती है, विद्या हमें सुपात्रता बनाती है, उस स्थान के उस योग्य बनाती है, और वहीं से धन और धर्म रूपी पुरुषार्थ किया जाता है, जिससे धन और धर्म दोनों की प्राप्ति होती है। इस भाव को समझना है। आज इतना ही, कल पुनः मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम। जय श्री राम।